चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को भाजपा नेताओं को सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार करने की चुनौती दी कि अगर भगवा दल पश्चिम बंगाल में 200 सीटें हासिल करने में विफल रहा तो वे अपने पद छोड़ देंगे। इससे एक दिन पहले किशोर ने दावा किया था कि बीजेपी बंगाल में सीटों के मामले में दहाई की संख्या तक भी नहीं पहुंच पाएगी। किशोर ने अपना आकलन दोहराते हुए कहा, बीजेपी पश्चिम बंगाल में दहाई के आंकड़े को पार करने में संघर्ष करेगी और 100 से कम सीटें हासिल करेंगी। अगर उन्हें इससे ज्यादा सीटें मिलती हैं तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ की ओर से दिल्ली के सरकारी स्कूलों की 4 तस्वीरें ट्वीट करने के बाद शिक्षा पर जो बहस का मुद्दा शुरू हुआ वह धीरे धीरे गर्माता ही जा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के हमले के बाद अब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर मनीष सिसोदिया को दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य पर डिबेट की खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि जगह और समय सिसोदिया जी आपका, मैं जनता के सामने डिबेट की चुनौती दे रहा हूं। जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने दावा किया है कि वह 6 सप्ताह के भीतर ऐसा टीका तैयार कर सकती है जो वायरस के म्यूटेशन का मुकाबला कर सके। CNN के मुताबिक फाइजर और मॉडर्ना अपने अपने टीकों का नए स्ट्रेन पर परीक्षण कर रहे हैं। बायोएनटेक के सह संस्थापक उगुर सहीन ने मंगलवार को कहा कि इसकी संभावना बेहद ज्यादा है कि उसकी वैक्सीन नए स्ट्रेन के खिलाफ असरदार हो। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं भी होता है तो उनकी वैक्सीन 6 सप्ताह के भीतर नए स्ट्रेन के हिसाब से बदल सकती है। सहीन ने कहा, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो वैक्सीन से पैदा होने वाला इम्यून रेस्पॉन्स नए वायरस वेरिएंट का मुकाबला कर सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो हम ऐसी वैक्सीन बना सकते हैं जो पूरी तरह से नए म्यूटेशन की नकल करती हो। तकनीकी रूप से हम ऐसी वैक्सीन 6 सप्ताह में तैयार कर सकते हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस पर लगाम लगती दिख रही है क्योंकि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम हो रहे हैं। ये दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के साथ संक्रमण के मामले भी काबू में आ चुके हैं। ज्यादातर टेस्ट होने के बाद भी संक्रमण की संख्या कम आ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को जानकारी दी कि दिल्ली में कल कोविड के 830 पॉजिटिव मामले आए। यूनाइटेड किंगडम में अभी नए स्ट्रेन की बात वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने कही है कि काफ़ी सारे लोग नए स्ट्रेन के मिले हैं और वो काफ़ी ज़्यादा संक्रामक है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उनका कहना ही है। और डाटा भी बता रहा है कि अब जैसे लंदन में, इंग्लैंड के अंदर 5-7 हज़ार केस आते थे, अब 30,000 से ज़्यादा पर डे केस आ रहे हैं। तो एकदम से काफ़ी ज़्यादा स्पर्ट वहाँ पर आया है और इसी वजह से कल हमने रिक्वेस्ट की थी केंद्र सरकार को कि भाई यूके से आने वाली सारी फ़्लाइट्स को बंद किया जाए और केंद्र सरकार ने आज से सारी फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं। पिछली बारी जब मार्च अप्रैल में फैला था तब भी यही कारण था कि बाहर से बहुत सारी फ़्लाइट्स आई थी और उन फ्लाइट्स में काफ़ी सारे लोग इन्फेक्टेड दिल्ली आए थे, तो उसकी वजह से जब वो जगह जगह फैल गए थे तो उसकी वजह से काफ़ी फैला था। मैं तो आपके माध्यम से सबको कहूँगा कि सभी लोग अगले कुछ दिनों तक मास्क लगा के ही घर से बाहर निकलें, देखो मास्क में ही सुरक्षा है। देखिए, दिल्ली में कल 803 पॉजिटिव केसेस थे। 15 अगस्त के बाद लगभग 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, पहली बारी 1000 से नीचे आंकड़ा गया था और पॉजिटिविटी पिछले 8 महीने में सबसे कम है, 1.29, मतलब नेग्लिजिबल है कि 1.29% जो पॉजिटिविटी है और पिछले 4-5 दिन से 1.5% से कम है और 10-12 दिन से 2% से भी कम चल रही है। तो पॉजिटिविटी काफ़ी कम है और इसके लिए मैं पूरी दिल्ली को, सभी को इसके लिए मैं कहूँगा कि उन्होंने काफ़ी पालन किया है। पिछले 1-1.5 महीने से कंप्लायंस बहुत ही अच्छी है। अब कहीं भी देखिए 100% लोग मास्क लगा रहे हैं। फिर से मैं कहूँगा कि इसको रोकने का सबसे कारगर उपाय जो है, अगर आप पब्लिक में निकलते हैं तो मास्क लगाइएगा।